हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेते चलेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है। देखो, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करेंगे, समझने की ज़रूरत है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा हेलो एल्केन और यहाँ पे हम बात कर लेंगे हेलो एरीन की। ठीक है। देखो, हेलो एल्केन यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों ही वर्ड में आपको हेलो वर्ड क्या है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो एल्केन और एरीन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। यानी कि सीधा सीधा मैं ऐसे बोल दूं कि जब हेलो ग्रुप किससे अटैच हो जाए, एल्केन से, तो किसका निर्माण होता है या किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो एल्केन का निर्माण होगा। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ये कोई कंपाउंड बनेगा। हेलो एल्केन कहाँ से बन रहा? एल्केन और हेलो से। हेलो क्या है? एक हेलो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप से। हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। यानी कि हेलोजन ग्रुप के अंदर या हेलो ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ये सारे क्या हैं? हेलो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। हेलो का मतलब यहाँ पे समझ जाना, या तो फ्लोरीन की बात कर रहा होगा, क्लोरीन की बात कर रहा होगा, ब्रोमीन की बात कर रहा होगा, या आयोडीन की। इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है जब हेलो बोलेंगे तो। ठीक है। यानी कि जब ये वाले एलिमेंट्स एल्केन के साथ में अटैच हो जाएंगे, किसके साथ में? एल्केन की मैं बात करूं, एल्केन के साथ में अटैच हो जाते हैं तो हेलो एरीन एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, हेलो एल्केन। देखो, एल्केन कौन से हो सकते हैं? एल्केन की मैं बात करूं तो जब एक कार्बन होता है, यानी कि CH4, इसको बोलते हैं हम मेथेन। मेथेन क्या है? एक एल्केन है। क्या है? मेथेन। ठीक है। अगर दो कार्बन होते हैं तो वो होता है C2H6। इसका नाम होगा, कौन सी एल्केन होंगे? एथिल या एथेन। तीन कार्बन की ऐसे आप नाम दे देंगे प्रोपेन। कौन सी एल्केन? प्रोपेन। ऐसे ही चार कार्बन वाले को क्या नाम दे देंगे हम? ब्यूटेन। क्या नाम देंगे? ब्यूटेन। ठीक है। ऐसे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 कार्बन हो तो वो कौन सी एल्केन होगी? हमारी पेंटेन। कौन सी होगी? पेंटेन। 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्सेन। क्या नाम होगा? हेक्सेन। 7 कार्बन वाली एल्केन को क्या बोलेंगे हम? हेप्टेन। 8 कार्बन वाली एल्केन को हम बोलेंगे ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। 9 कार्बन वाली को बोलेंगे नॉनेन। क्या बोलेंगे? नॉनेन। ऐसे ही 10 कार्बन वाली को बोलेंगे डेकेन। देखो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास क्या है? सारी एल्केन है। क्या है? एल्केन। और ये भी मैंने बोल दिया कि जब इस एल्केन के साथ में हेलो ग्रुप, यानी कि या तो फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अटैच हो जाए तो जो कंपाउंड हमको मिलता है, जो यौगिक हमको मिलता है, उसको बोलते हैं हेलो एरीन या हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन के साथ में हेलो ग्रुप अटैच हो जाए उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पे बात करो हेलो एरीन की। हेलो ग्रुप की मैं बात करूं, हेलो ग्रुप अटैच हो किसके साथ में? बेंजीन रिंग के साथ में। अगर एक बेंजीन रिंग के साथ में हेलो ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन।
क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला की मैं बात करूं, इसके मोलिकुलर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। और हेलो ग्रुप की मैं बात करूं तो हेलो ग्रुप में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अगर ये ग्रुप अटैच हो जाए किसी भी बेंजीन रिंग के साथ में तो वो कौन सा कंपाउंड होगा हमारा, वो कंपाउंड होगा हमारा हेलोएरीन। कौन सा कंपाउंड होगा, हेलोएरीन। समझ में आ गया होगा। किसको बोलोगे आप, हेलोएरीन। किसको बोलोगे आप, हेलोएल्कीन। जब एल्केन के साथ में हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो हेलोएरीन, और जब बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको बोलेंगे हेलोएरीन। समझ में आ गया। अभी देखिए यहां पे हेलोएल्कीन में देखो क्या होता है हेलोएल्कीन और हेलोएरीन में क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं यहां पे अब ले लूं मैं हेलो एल्केन की मैं बात करूं, किसकी, हेलो एल्केन की। ध्यान से देखिए यहां पे एल्केन में क्या होता है, एल्केन में जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो तो वहां पे हमको क्या मिलता है, एल्किल ग्रुप मिलता है, एल प्लस ईल ग्रुप। इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा कसम से। ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहां पे जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। किसका, एल्किल ग्रुप का। ध्यान दीजिए इस बात को, किसका निर्माण होगा, एल्किल ग्रुप का। एल्किल ग्रुप का किसका होगा, एल्किल समूह का निर्माण होगा। किसका होगा, एल्किल समूह का निर्माण होगा। कैसे, यहां पे देखो अनुलग्न, ये मतलब एल्किल सफिक्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए आप, यहां पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एल्केन ले लिया मैंने, क्या CH4 ले लिया, क्या ले लिया, CH4, और यहां पे एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3, ये डैश दिखा दिए, रेडिकल बन गया हमारे पास। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में क्या बचेगा, CH3। इस एल्केन का नाम क्या होता है, मेथेन। क्या नाम होता है, मेथेन। और जब मैंने बोला था कि जब एक हाइड्रोजन हट जाए या निकल जाए तो उसको बोलेंगे एल्किल ग्रुप, यानी कि एल्क यानी कि मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ, और यहां पे जोड़ दो इल। कौन सा समूह हो गया ये, कौन सा ग्रुप हो गया ये, मैथिल ग्रुप। कौन सा हो गया, मैथिल ग्रुप। समझ में आया। ऐसे ही आप इसके लिए देख सकते हैं CH3, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो आप, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्या बनेगा, CH3 CH2। ये लो, ये इसका नाम क्या था, एथेन। दो कार्बन के लिए एन, एल्केन है तो एन लगा देंगे, एथेन, एथेन। और यहां पे दो कार्बन है, एक हाइड्रोजन निकल गया एल्केन से तो क्या बन जाएगा, एथिल, इल लगा दिया, क्या बन गया, एथिल। ये एक समूह हो गया, क्या बन गया, एक समूह हो गया। समझ में आ गया होगा ये। ऐसे प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटिल, आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। अब मुद्दा ये था कि सर ये चीज़ ठीक है, हमको समझ में आ गया कि एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इल वर्ड का यूज कर लेंगे लास्ट में, इल वर्ड का, है ना, YEL, इल वर्ड का यूज कर लेंगे, मैथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, सुनिए अब ध्यान से। हेलो एल्केन में इसका बताने का मोटिव मेरा ये था, इसका बताने का मोटिव ये था कि जब आप कोई भी एल्केन ले रहे होंगे, कोई भी एल्केन ले रहे होंगे, जैसे कि ये एल्केन है, कौन सा है, मेथेन। क्या है ये, मेथेन। क्या है, मेथेन। जब आप एल्केन की बात करो, एल्केन लेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा
और क्या बन जाएगा हमारा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले एक हाइड्रोजन आता है, वो बाहर निकल जाता है, क्या बनाएगा, CH3, क्या बन गया, मेथेन। एक क्या है, एल्केन है, एल्केन है ये, ठीक है। मेथेन एक क्या है, एल्केन। किसमें कन्वर्ट हो गई, जब एक हाइड्रोजन निकला तो ये बन गया मैथिल। क्या बन गया, मैथिल। क्या बन गया, ये मैथिल का फॉर्मेशन हो गया, मैथिल समूह बन गया। अब इस मैथिल समूह के साथ में कोई हैलोजन ग्रुप आ जाए तो X से रिप्रेजेंट कर दूं, हैलोजन ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाए, क्या बन जाएगा, CH3X। क्या बन गया, CH3X। समझ में आ गया। अब ये क्या बन गया हमारा, देखो एल्केन के साथ में हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको बोल दोगे आप हेलो एल्केन। कौन सा यौगिक बना, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। कौन सा हेलो एल्केन है आप बता सकेंगे, आप बता सकेंगे। आप ये ध्यान दीजिए, इस ग्रुप को क्या नाम दूं मैं, इस ग्रुप का नाम क्या है, मैथिल। देखो एक हाइड्रोजन कम है मेथेन से, मैथिल ग्रुप है। और ये क्या है हमारे पे, हैलोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, हैलाइड। क्या बोलेंगे, हैलाइड। नाम क्या हो जाएगा इस हेलो एल्केन का, मैथिल हैलाइड। क्या बोल दो इसको, मैथिल हैलाइड, मैथिल हैलाइड। ध्यान से देखिए, मैथिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। समझ में आया, समझ में आया क्या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई बात नहीं, दूसरी रूपरेखा बना लीजिए, CH3 CH3। ये क्या है, एक एल्केन है। कौन सी एल्केन है, इसका नाम दे देते हैं एथेन। 2 कार्बन वाली क्या होती है, एथेन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो कौन सा ग्रुप बना, CH3 CH2। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो 2 बचे, इसको दिखा दो यहाँ से, कौन सा बना, कौन सा ग्रुप बना, 2 कार्बन के लिए एथ। जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो इल लगा दो, एथिल। क्या बन गया, एथिल समूह बन गया, एथिल समूह बन गया। अब इस एथिल समूह के साथ में कोई हैलोजन ग्रुप आता है, X ग्रुप आके इससे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2X। क्या बन गया, CH3 CH2X। ये क्या था, एक एल्केन था, ये क्या था, एक एल्केन था। कौन सा एल्केन था, एथेन। समझ में आ गया, ये क्या है, एल्केन। इतने से पार्ट को देखो, ये क्या है, एल्केन। और ये क्या है, इतने से पार्ट को देखो, ये क्या है, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। और जब हेलो ग्रुप एल्केन के साथ में अटैच हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका निर्माण करेगा, हेलो एल्केन का निर्माण करता है। हाँ जी, हेलो एल्केन का निर्माण करता है। अब इस हेलो एल्केन का नाम क्या होगा वो बता दीजिए। अब इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप का क्या नाम था, एथिल। इसका नाम क्या था, एथिल। ठीक है, एथिल के साथ में क्या जुड़ा है, हैलोजन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, हैलाइड। एथिल हैलाइड। बोल दूं या ना बोल दूं, एथिल हैलाइड क्या है, एक हेलो एरीन है, हेलो एल्केन है। समझ में आया, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, कैसे बोल सकता हूँ इसको, कैसे बोल सकता हूँ मैं, क्या नजर आ रहा आपको इसके अंदर। यहाँ पे एल्केन में जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होता है और उसकी जगह हैलोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो बनने वाले कंपाउंड को मैं क्या दूंगा नाम, हेलो एल्केन। क्या नाम दूंगा, हेलो एल्केन। ध्यान से देखिए, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, एल्केन में एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उस हाइड्रोजन की जगह हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है,
तो उसको नाम देंगे किसका? हेलो एल्केन का। उस बनने वाले यौगिक को क्या बोलोगे? हेलो एल्केन बोलोगे। क्या मुश्किल था क्या? हेलो एल्केन की परिभाषा देना मुश्किल था क्या? लिख सकते हो आप अपनी भाषा के अंदर। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? मुद्दा ये है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ कहाँ से? एल्केन से हुआ। सबसे पहले क्या आया? एल्केन आया। एल्केन आया, मेथेन आया, एथेन आया। और एथेन से हम क्या कर रहे हैं? एल्किल या हेलो एल्केन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोल दूं? इस हेलो एल्केन को क्या बोल दूं मैं? इस हेलो एल्केन को क्या बोलूं? इसको बोल सकता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसको बोल दूं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मैंने बात किया था, हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? एक होता है एल्केन। देखो यहां से देखो, तुम लोगों को नहीं पता हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं। हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन तीन तरीके से देखा। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। हाइड्रोकार्बन है ये तीनों। एल्कीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। और एल्केन से यानी कि हाइड्रोकार्बन से किसका निर्माण हुआ? एल्कीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से किसका निर्माण हुआ? हेलो एल्केन का। इससे उत्पन्न कर रहे हैं, बना किससे रहे हैं? एल्केन से हम हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो इसको बोल दूं कि ये किसका? अरे एल्केन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि ऐसा सीधा सीधा बोल सकता हूं, हेलो एल्केन को एल्केन से, यानी कि एल्केन बोले तो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन को हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न किया जाता है। इट्स डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बात आपको समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? स्टार्ट नहीं किया मैंने चैप्टर अभी तो बहुत कुछ बताना है आपको। मज़ा आ जाएगा आपको कनेक्टिविटी के साथ में। आप हमारे साथ लास्ट तक चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में। एक एक वर्ड क्लियर करवा दूंगा मैं आपका। एक एक वर्ड, एक एक शब्द का मतलब बता दूंगा मैं आपको। इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? खैर नहीं आई तो जाने दें, खैर नहीं आई तो जाने दें, दिमाग पे हावी होने ही ना दें। ऐसा ही था ये, ऐसा ही था। H और यहाँ पे क्या हुआ? X आया है, हाइड्रोजन बाहर निकला और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? हेलोजन ग्रुप आ गया। अभी के ध्यान दे, ये क्या है? एल्केन। एल्केन है। यहाँ पे क्या है? हेलो एल्केन। किसका फॉर्मेशन हो गया? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सीधी सीधी मैं बोलूं, हेलो एल्केन को क्या बोलूं? जब हेलो ग्रुप एल्केन में, जब हेलो ग्रुप एल्केन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एल्केन से जुड़ जाता है तो बनने वाले यौगिक को आप क्या नाम देंगे? हेलो एल्केन दोगे। हेलो एल्केन में अब देखो यहाँ पे जब ये हेलोजन ग्रुप किससे अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है। किससे अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। संकरण क्या है इस हाइब्रिडाइजेशन का? इस हाइब्रिडाइजेशन का संकरण है, सॉरी, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या इस कार्बन का संकरण है sp3। क्या होता है? sp3। कैसे निकाला ये भी नहीं पता आपको? हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो वो कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इससे हमारा क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए देखो, इसको कन्वर्ट कीजिए। ऐसे लिख सकते हैं हम,
CH3 C, एक H ऊपर एक H नीचे, दो हाइड्रोजन है और हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखिए ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा है। पाई कितने हैं, पाई कितने हैं, 0। पाई कितने हैं, 0। तो लिखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होगा, 4 सिग्मा प्लस पाई कितने हैं, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया, 0। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गए। 4 हो गए या नहीं हो गए, इनको काउंट नहीं करते हैं, इनको भूल जाओ। हाइब्रिडाइजेशन नंबर में इसको भूल जाओ, इसको काउंट नहीं किया जाता। हाइब्रिडाइजेशन नंबर में केवल देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा 4 हैं, टोटल सिग्मा कितने हैं, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर सिग्मा 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और सिग्मा 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। देख पाएंगे आप, देख पाएंगे आप, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये कार्बन कौन सा होगा, sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन की कहानी होगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे sp3 कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हेलो एल्केन में हैलोजन समूह एल्केन के sp3 कार्बन से अटैच होता है, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। ये बात सारी किसकी हो गई, हेलो एल्केन की। किसकी हो गई, हेलो एल्केन की बात हो गई। हेलो एल्केन किसको बोलोगे, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या होता है, sp3। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हेलो एरीन की। किसकी बात करेंगे, हेलो एरीन की। हेलो एरीन में क्या होता है, किसकी, जब बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन चला जाता है, उसकी जगह हेलोजन ग्रुप आके अटैच होता है, हेलो ग्रुप आके अटैच हो जाता है, हेलोजन एटम आके अटैच हो जाता है, तो किसका निर्माण होगा, हेलो एरीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एरीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब हेलोजन ग्रुप आता है यहाँ पे और क्या करेगा, ये हेलोजन ग्रुप जैसा हेलो एल्केन में हो रहा था वैसा ही हेलो एरीन में होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन की जगह अगर हेलोजन एटम अटैच हो जाता है, मान के चलो ये एल्कीन है, सॉरी है, ये बेंजीन रिंग है, और इस हाइड्रोजन की जगह ये वाला ग्रुप आ जाता है, ये X आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एरीन रिंग बोलते हैं इसको। जब बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, हेलो एरीन। क्या बन गया ये, हेलो एरीन। समझ में आया क्या, जब बेंजीन रिंग से हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है तो उस यौगिक को क्या नाम देंगे, हेलो एरीन। हेलो एरीन में ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है। हेलो एरीन में ये कार्बन देखिए कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। कौन सा है, sp2 कार्बन। यहाँ पे देखो ये क्या है, पाई है, ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा, ये सिग्मा। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अभी बोला था मैंने, sp2 होता है या नहीं, होता है या नहीं, अरे होता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे क्या हुआ था, जब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ था तो हेलोजन ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच था,
लेकिन हेलोएरीन में हेलोजन ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, अटैच होता है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। हेलो एल्केन और हेलोएरीन दोनों शब्दों को अलग अलग तरीके से समझा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलोएरीन, समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अब हमारे सामने जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे हम? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। देखो वर्गीकरण देखते हैं हम यहाँ पे वर्गीकरण देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हेलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? हेलोजन एटम्स की संख्या या नंबर ऑफ एटम्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे हम किसके आधार पर? जो कार्बन से अटैच है हेलोजन ग्रुप, किसके आधार पर करेंगे? कार्बन अटैच हो हेलोजन ग्रुप के साथ में, यानी कि कार्बन और हेलोजन की बंध की प्रकृति के आधार पर, कि बंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृतिक, हाँ, किसके आधार पर? कार्बन और हेलोजन की बंध की प्रकृति के आधार पर। कैसे? इसमें 2 तरीके से देखते हैं। जब कार्बन क्या हो? sp3 कार्बन हो और उससे क्या अटैच हो? हेलोजन ग्रुप अटैच हो, एक ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे जब कार्बन sp2 हो और उससे हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए, इसको देखेंगे। देखेंगे या नहीं देखेंगे? ये 3 तरीके से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पहला तरीका ये पढ़ेंगे, दूसरा इस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे और तीसरा इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तीनों को अलग अलग तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला देखते हैं हम, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन का वर्गीकरण। किसके आधार पर? पहला, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से सुनिए, इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई यानी डिवाइड कर देंगे। इसको 3 तरीके से देखेंगे हम। पहला, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलोएरीन। कौन सा? मोनो हेलो एल्केन। दूसरा डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन या फिर इसको बोल दो मोनो हेलोएरीन। साथ में इसी का कर देंगे एरीन का, डाई हेलो एरीन।
राइट। एक होता है हमारे पॉली हेलो एल्केन, या फिर दूसरा क्या है, पॉली हेलो एरीन, पॉली हेलो एरीन, राइट। इस तरीके से हम हेलोजन की एटम्स की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर लेंगे। पहला देखिए, मोनो हेलो एरीन हो या फिर एल्केन हो, एल्केन हो। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप यानी कि ऐसा देखो, CH3X, CH3CH2X, ये देखिए X। यहाँ पे क्या होगा, देखो एल्केन के साथ में एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम मोनो हेलो एल्केन। ये क्या हो जाएंगे, एल्कीन, एल्कीन से हेलोजन ग्रुप अटैच हुए तो ये क्या हो जाएंगे, मोनो हेलो एल्केन, क्या बन जाएंगे, एल्केन। और जब हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। और कितने हेलोजन ग्रुप अटैच है, एक है, तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एरीन। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। ऐसे ही आप दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा दूसरा देख पाएंगे आप, डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन। समझ में आया क्या। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन तो आप समझ ही पा गए होंगे, किसको हेलो एरीन बोलना है और किसको हेलो एल्केन बोलना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, CH2 यहाँ पे X जुड़ गया, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ गया। जैसे ये वाला देखो, CH3 CHX जुड़ गया, CH2X जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये दो हेलोजन ग्रुप किससे अटैच है, एल्केन से। ये एक एल्केन है, इससे क्या ग्रुप अटैच है, दो हेलोजन एटम अटैच हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे डाई। दो जुड़े हैं तो इसका मतलब डाई हेलो एल्केन। एल्केन बोलेंगे, जब एल्केन से हेलोजन जुड़ा तो डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। अगर ऐसा हो, जब बेंजीन रिंग से दो हेलोजन एटम अटैच हों, दो हेलोजन एटम जुड़ जाएं, जब बेंजीन रिंग से दो हेलोजन एटम जुड़ जाते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन ये अलग अलग हुई, लेकिन ओवरऑल देखें, कुल टोटल देखें तो दो हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इसको क्या नाम देंगे हम, इनको नाम देंगे हम हेलो एरीन। क्या है, जब बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ जाता है तो हेलो एरीन। और कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, दो के लिए क्या नाम देंगे, डाई हेलो एरीन। समझ में आया क्या, क्या हो जाएंगे, डाई हेलो एरीन। समझ में आया क्या। अब ऐसे ही आप पॉली हेलो एल्केन और पॉली हेलो एरीन की बात कर सकते हैं। पॉली हेलो एरीन व पॉली हेलो एल्केन की बात कर सकते हैं। देखो, तीसरा हमारा था पॉली हेलो एल्केन या फिर एरीन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा, टू और या फिर मोर देन टू हेलोजन एटम अटैच हों तो उसको बोल देंगे हम पॉली। क्या नाम देंगे, पॉली। दो या दो से अधिक क्या जुड़े, हेलोजन एटम,
हैलोजन आटम जुड़ जाएं तो उसको क्या दे देंगे हम, पॉलीहेलोएरिन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि CH2 CH यहाँ से हैलोजन जोड़ दिया, ये लो क्या नाम दे दिया, हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख पाएंगे, ये बेंजीन रिंग है, इसे एक हैलोजन जोड़ दिया, 2 हैलोजन जोड़ दिया और 3 हैलोजन जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए, 2 से ज़्यादा हैलोजन जुड़े हुए हैं, किससे के साथ में जुड़े हुए हैं, एल्केन के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पॉली हेलो एल्केन। सिंपल, एल्केन से जुड़ेगा हैलोजन तो पॉली हेलो एल्केन। अगर हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो उसको बोल देंगे पॉली हेलो एरिन, पॉली हेलो एरिन, क्योंकि 2 से ज़्यादा हैलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 जुड़ गए, पॉली हेलो एरिन इसको बोल सकते हो आप। 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो 3 के लिए बोल सकते हो ट्राई हेलो एल्केन, इसको ऐसे भी बोल सकते हो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एरिन, सिंपल। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा हो गया किसके बेस पे, संख्या के आधार पर, हैलोजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। देखो मैं कंक्लूजन करके बताएं तो हमने क्या, लास्ट में कंक्लूजन करेंगे इसके लास्ट में, ठीक है। अभी तो हम इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहला हम देख चुके थे वर्गीकरण में, क्या देख लिया हमने देख लिया है संख्या के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर देख लिया है, संख्या के आधार पर वर्गीकरण देख लिया है, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन था हमारा CX बंध की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। किसके आधार पर देख दिया था, कार्बन और X की बंध की आकृति पे, मतलब बंध की प्रकृति पे, जिसमें हम पहला देखेंगे कौन सा, जो सेकंड नंबर वाला, तो कार्बन कौन सा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो। जब हैलोजन ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा होता है तो ये हम देखेंगे 3 तरीके से पढ़ पाएंगे। कितने तरीके से, 3 तरीके से। कौन सा, ध्यान से देखिए। एक का नाम होगा एल्किल हैलाइड, किसको बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये भी बात करेंगे। दूसरा होगा एलाइलिक हैलाइड। तीसरा देखेंगे हम बेंजिलिक हैलाइड, क्या नाम देंगे, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। अब देखो, इसको हिंदी में एल्किल हैलाइड ही बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिल हैलाइड, ऐसे लिख रहा होगा एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड, है ना, एलिलिक हैलाइड लिख रहा होगा हिंदी में। इसको बेंजिलिक हैलाइड, राइट, देख लेना। ऐसा हिंदी का थोड़ी मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। अब इनको 3 तरीके से पढ़ेंगे हम। कौन सा, कार्बन की sp3 संकरण हो, हाइब्रिडाइजेशन हो और उससे हैलोजन ग्रुप अटैच हो, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं हम, पहला एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड। अब सब सारे बातें जान ही चुके होंगे, मैंने ऑलरेडी बात कर दी। एल्किल ग्रुप कब बोलेंगे, एल्किल ग्रुप क्या बोलेंगे, जब एल्केन से, सबसे पहले मैंने यही बोला था, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको नाम देंगे हम एल्किल, क्या बोल देंगे, एल्किल। और फिर उसके साथ में कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए या कोई अदर ग्रुप जुड़ जाए, मान लो हैलोजन जुड़ गया तो उसको बोल देंगे एल्किल हैलाइड। क्या नाम देंगे, एल्किल हैलाइड। समझ में आया क्या, एल्किल हैलाइड, क्या नाम देंगे उसका, एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल की बात करें, अब एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन क्या है, एक एल्केन है, और यहाँ से निकाल दिया मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, क्या बना, मैथिल, CH3 ऐसे बना। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल, क्या नाम हो जाएगा, मैथिल। एक हाइड्रोजन निकलने से मैथिल ग्रुप बन गया, और मैथिल ग्रुप के साथ में क्या अटैच हो गया, हैलोजन ग्रुप आके जुड़ गया।
ठीक है, हेलोजन एटम जुड़ गया। क्या जुड़ गया? हेलोजन एटम, CH3X। क्या बन गया ये? मैथिल हैलाइड। एक्स को क्या बोल देंगे? हैलाइड। क्या बन गया है? मैथिल हैलाइड। क्या बन गया ये? मैथिल हैलाइड। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस बात को ध्यान से देखो। ये मैथिल ग्रुप है और यहाँ पे देखो ये कार्बन कौन सा है? sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन से इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो, ऐसे देख लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा है हैलोजन। इसको खोल के देखोगे तो ऐसे निकलेगा। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा होते हैं तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम सबको पता है, sp3। क्या होता है? sp3। हम पढ़ रहे हैं sp3 कार्बन के साथ में हैलोजन अटैच हो जाता है, तब उसकी बंध की प्रकृति के आधार पर। समझ में आया क्या? ये बन गया मैथिल हैलाइड। समझ में आया क्या? एल्किल हैलाइड में ऐसा फॉर्मेशन होता है। अब एल्किल हैलाइड में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब ये भी तो नया नया लफड़ा है। कौन सा? 1 2 3। इसमें लिख दूं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा होगा? 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तीसरा तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये स्पेशली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको क्या किया था कि कमेंट्स कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में बनाइए, 12th का बनाइए, हिंदी मीडियम में बनाइए। तो इस पर्पज़ से मैं देखा कि यार ठीक है, नीट के पर्पज़ को देखते हुए, नीट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को भी कवर करवा लेता हूँ। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ से नीट के क्वेश्चन भी आएंगे और बोर्ड में मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा। मार्क्स तो बनेंगे ही, अच्छे बनेंगे, शानदार बनेंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ। थ्योरी आप खुद से लिखेंगे, थ्योरी लिखना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। आप ध्यान देखिए, यहाँ पे CH3CX ये जोड़ ही सकते हैं आप। यहाँ पे हेलोजन किससे जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से। जब 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ जाए और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या नाम देंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे? जब 2 डिग्री कार्बन से CH3CH2X। यहाँ पे देखो ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन का कौन सा? sp3, CH3H। अब देखो ये, हाँ देखो ये हेलोजन किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। और इस कार्बन की डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो इसको क्या बोल दूँ? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मानते हो नहीं या मानते? और जब एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन निकाला तो एल्किल ग्रुप बना, ठीक है, एल्किल ग्रुप बना। और उस एल्किल ग्रुप से हेलोजन जुड़ा तो एल्किल हैलाइड बना। और कौन सा एल्किल हैलाइड? जब कार्बन 2 डिग्री होता है, जब कार्बन 2 डिग्री होता है और उससे हेलोजन अटैच होता है तो उसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। समझ में आया क्या? आया क्या? अरे नहीं समझ में आया तो मैं रिएक्शन के साथ में समझा दूंगा। जब कार्बन कौन सा हो? 3 डिग्री कार्बन। अच्छा ये मुद्दा मैं समझ गया, सॉरी मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ। आपको यही नहीं पता कि डिग्री कब से निकालते हैं कार्बन की? सॉरी बाबा, सॉरी, मैं बताता हूँ आपको डिग्री कैसे निकालते हैं। जब कार्बन एक कार्बन से अटैच होता है, केवल एक कार्बन से अटैच होता है, तो उसकी 1 डिग्री कार्बन होता है। जब कार्बन एटम 2 कार्बनों से अटैच होता है तो वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो जाता है। जब कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है तो उसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। बाबा गलती हो गई हमसे, हम माफ़ी चाहते हैं, हमको पता नहीं था, जाने अनजाने में गलती हो गई हमसे। अब तो पहचान ही सकते हैं। देखो ये कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन ये हैलाइड अटैच है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो
तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री एलाइड। और 3 डिग्री एलाइड में यहाँ पे कार्बन की है हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? अरे मानते हो नहीं मानते? बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आपका शर्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं गारंटी से दे रहा हूँ कि आपका आधा नंबर भी आपके क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम में आधा नंबर भी काटने की औकात नहीं रहेगी एग्जामिनर की। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, ध्यान से देखना, ईमानदारी के साथ देखना, पूरा लेक्चर देखना। बस हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहे हैं आपको, करवा रहे हैं या नहीं? अरे बोलो रे, कमेंट करके बताओ, हमको कमेंट करके बताओ कि क्लियर हो नहीं है या नहीं हो रहे। सब कमेंट करके बताना हमको, है ना।